नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिलानंद श्री महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत शिलानंद श्री महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भक्तिवेदांत शिलानंद श्री महाराज भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री महाराज एवं समस्त विष्णु श्री चरण कमलों में मेरा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार है। हम लोग रामानंद की तिरुभाव तिथि पर हम लोग उनके अपराधिक जीवन चरित कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्णदास यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग श्रवण किया था ये जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद के साथ मिले गोदावरी के तट पर कपूर में। ये रामानंद के साथ जो वार्तालाप हुई अपूर्व कथा वर्णन किया गया। गुरुदेव कहते थे देखो चैतन्य चरितामृत के कुछ प्रसंग जो है विशेष रूप में वर्णन किया गया है। शरीर के हृदय स्वरूप मानस समझना चाहिए। जैसे आदि लीला 4th चैप्टर जिसमें राधा तत्व के बारे में वर्णन हुई। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4th चैप्टर और सनातन शिक्षा उप शिक्षा रासलीला के केवल जगन्नाथ देव की रथ यात्रा प्रसंग ये सब है। ये सब विशेष करके रामानंद संवाद ही एक विशेष वैशिष्ट है, जिसमें हम लोग महाप्रभु की हृदय का भाव के अनुसार रामानंद उनके प्रश्न के उत्तर भी दिया। ये प्रेम एक साधारण साधक कैसे धीरे धीरे प्रेम राज्य में कैसे प्रवेश करे वो भी देखा गया। वर्णाश्रम धर्म से लेकर के कर्म त्याग सर्वकर्म समर्पण ये सब भी दिखाया। फिर कैसे निर्विशेष ब्रह्मवाद को त्याग देकर के ब्रह्म स्थिति में पहुँचते। फिर अंत में दिखा गया ये हरि कथा में कैसे रुचि भक्ति की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। ज्ञान प्रयासी मधुवत्सर नमनते एवं जीवन की समृद्धियां भगवती वार्ता स्थाने स्थिता श्रुति कथा तनुमान जो प्रयासों वजितो जीतो किस परिस्थिति ये भी दिखाया। और इसके पश्चात वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति के बारे में भी आलोचना किया गया। फिर दास्य भक्ति से दिखाया गया शुद्ध दास्य हनुमान जी में कैसे विराजमान है ये भी दिखाया। और ये सख्य भाव शुद्ध सख्य जो है ब्रज क्या बोले सुवर्ण सिद्धांत आदि में कैसे शुद्ध सख्य रस दिखाया गया है। इत्थं सतं ब्रह्म सुखां वृत्तं दत्तं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारूपेण सार्धं ब्रजहु कृतपुण्य पुण्या है। ये कृष्ण के प्रति इस प्रकार सखाओं की जो है सख्य भाव सखा सख्य भावे परे स्कंध आरोहण है। तुम्ही कोण बड़ लोग आमी तुम्ही समान है। जहाँ पर सख्य भाव होते हैं इस प्रकार सब दिखाया गया। कांधे चढ़ते हैं और कांधे चढ़ाते हैं।
सुग्रीव आदि के तो देखा गया रामचंद्र के साथ मित्रता भाव किया है रामायण में, किंतु सुग्रीव के सख जो है वो दास्य मिश्रित सख का ऐश्वर्य मिश्रित सख भाव का है। किंतु देखो सुवर्ण सिद्धांत आदि कृष्ण के प्रति कैसे शुद्ध सख, कांधे चढ़े कांधे चढ़ा, तनिक भी भगवत बुद्धि नहीं है। देखा अपने झूठन खिलाते हैं और कृष्ण के उच्छिष्ट यानी झूठन आदि ग्रहण नहीं करते हैं, ये भी शुद्ध दिखा है। वात्सल्य भाव, वात्सल्य की बात दो प्रकार की है, कोई एक है वही सर जो निश्चित वात्सल्य जिससे देवकी वसुदेव के हृदय में है। क्योंकि देवकी और वसुदेव इनके पता है कृष्ण मेरे पुत्र होने पर भी भगवान है, इसलिए यहाँ पर भी वर्णन है। ये कंस के वध करने के पश्चात कृष्ण बलराम जब ऑपरेशन के कारागार से मुक्त कराया और फिर देवकी वसुदेव के पास गए मुक्त कराया। कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए गए तो देवकी वसुदेव स्पर्श करने नहीं दिया, माना किया, क्योंकि पता है कि चतुर्भुज वही नारायण भगवान है। वात्सल्य तो है, किंतु वात्सल्य कैसे है? ऐश्वर्य मिश्रित। और देखो ये नंदगांव में क्या होता है? देखो कि एक नंद जशोदा कृष्ण के प्रति बिल्कुल लौकिक सद्बंध प्रीति अपने पुत्र भावना रखते हैं। प्रातः काल में उठ करके कृष्ण बलराम नंद जशोदा के चरण स्पर्श आदि करते हैं और उसमें नंद जशोदा दोनों बालों की भी कैसे देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। जैसे जगत में माता पिता पुत्र संतान आदि भी जिस प्रकार आशीर्वाद देते हैं, ये बात समझने के लिए देखा है। नंद जी कहता नंद की अवरोध ब्राह्मण श्रेय महोदय जसोदाच महाभागा पपूज स्तनन हरि। नंद के अक्रोध ब्राह्मण, नंद जसोदा के कौन सा से सौभाग्य है जिसे स्वयं मां जसोदा कृष्ण ने जब अपने स्तन पान कराए। नंद के अक्रोध ब्राह्मण श्रेय महोदय जसोदाच महाभागा पपूज स्तनन हरि। और यही पर नहीं है, माँ जसोदा कृष्ण की भी एक अपने पुत्रवत कैसे स्नेह आदि करते, पुत्रवत ही नहीं पुत्र ही है। वत शब्द को तुलार्थी हो जाता है, तथापि समझाने के लिए व समझने के लिए हम पुत्रवत शब्द व्यवहार करते हैं। देखो कितनी सुंदर लीलाएं होती है। ताड़न भत्सन भी करते हैं, कृष्ण चोरी आदि करते हैं और नंद जसोदा उसके ताड़न भत्सन भी करते हैं। लालन पालन ताड़न भत्सन ये बात से लिखा है। देवकी वसुदेव कभी कृष्ण के ताड़न भत्सन ये शब्द नहीं करते। किंतु देखो वृंदावन में कृष्ण किस प्रकार नंदालय में बादशाह से आस्वादन करते। इसके आगे भी सब माधुर्य प्रेम है। माधुर्य प्रेम दो प्रकार की है, एक स्वकीय और एक कारकीय है। द्वारकापुरी में स्वकीय तो दिखाया गया है, पति पत्नी की संबंध होता है। और नंद गोकुल में यानी नंद गोकुल कहने से पर नंदलाल है, नंद गांव में ब्रज में गोपियों के साथ क्या संबंध रखते हैं? प्रिय प्रियतमा की भाव रखते हैं, जिसमें प्रत्यक्त भाव की पुष्टि हो रहा है।
जिसे कहा जाते क्या, परक्यत्व भाव पुष्टि किया। फिर कहते प्रिया यदि मान करी करे भत्सन व्यवस्थिति हुई तो मोर हरि मोर मान। गोपियां कृष्ण की किस प्रकार उदाहरण भी देते हैं, चोर, लंपट है, ऐसे शब्द व्यवहार करते हैं। जैसे प्रिया यदि मान करी कहे भत्सन व्यवस्थिति हुई तो मोर हरि मोर मान है। कृष्ण स्वयं बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा आदि देवता लोग वेद मंत्र की जब मुझे स्तुति आदि करते हैं उसमें जब प्रसन्नता नहीं है, किंतु गोपियां जब ऐसे चोर, लंपट है, ये शब्द आदि कितने मधुर लगते हैं। यह तीसरे कहते हैं नायन सुन लो नितांत प्रसाद तो सर्जित गंधा पुत्र अन्ना रासोत्सव भुजदंड विहित कंठ लब्धासुर जगत उद्गाद ब्रज सुंदरी ना है। रास लीला में गोपियों की सौभाग्य प्राप्ति हुई, कृष्ण के साथ रास विलास आदि नृत्य गीत आदि के अनेक प्रकार के रास विलास है। लक्ष्मी आदि देवी को लेकर संभव नहीं है। यह तो भी सर्वलोक में रहने वाली वो समस्त सत्य की अस्प्राय भी संभव नहीं। नलिन गंधा रुचक तो अन्ना है, सर्वलोक में रहने वाली वो समस्त देवियों की शरीर से कमल के मकरंद से सुगंध जो निकलता है, उनके शरीर से ऐसे सुगंध निकलता है, उनकी भी शोभा हुई। इसे कहते हैं नायन सोमु नितांत प्रसाद तो सर्जसिता नलिन गंधा कुतो रुचन्ना है, कुतो रुचन्ना। और दूसरी स्त्रियों के लिए क्या कहना है, दूसरी ने इस मर्त धाम में स्त्रियों के लिए क्या कहेंगे, कोई संभव नहीं की मुता मन कर लो है। जो 50 किलो वजन ले सकते हैं उसके लिए 5 किलो क्या है, सामान्य होता है, इसलिए उसके कहते की मुता। भक्ति संत प्रभुपाद बक्कन प्रदेश में की मुता की एक बक्कन है। एक व्यक्ति 50 किलो ले सकते हैं, उसके लिए 5 किलो ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तात्पर्य क्या है, स्वर्ग के लोगों, स्वर्ग के रहने वाली जो सुंदर स्त्रियों के लिए संभव नहीं हुआ है, तो मर्त लोग की स्त्रियों के लिए कहाँ संभव होता है। मैंने इसको थोड़ा उल्टा करके समझना चाहिए ना है। तो ऐसे ही कहते जा रहे हैं। महापुरुष को सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु महाप्रभु कहने लगे प्रेम की महिमा और कुछ सुना है। तब राय रमंदर ने रासला के वर्णन किया है। ये रास दो प्रकार की रास बताया गया, एक है शारदीय रास और एक वासंती रास। शारदीय रास में जो वृंदावन में रास हुई उसके शारदीय रास कहा गया, जिसमें अनेक प्रकार के गोपियों के समावेश हुए। सर्वपक्ष, विपक्ष, तटपक्ष, सुपक्ष है, श्रुतिचरी, मुनिचरी है, पंचायती रास जिसको कहा जाता है। उस रास में कुछ गोपियों के क्या हुए, सौभाग्य मत हुई है, और राधा जी के हुआ क्या, मान। तो राधा जी के क्या हुआ, मान होने से राधा जी देखा क्या, देखो कृष्ण मुझे कहते हैं राधे तुम ही एकमात्र मेरा प्राण प्रियतम। आज कृष्ण दूसरी गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि कर, ऐसे देखकर श्रीमती राधा की मान उत्पन्न हुई। इसलिए श्रीमती राधा जी रास में नृत्य नहीं हुई। और उस समय कृष्ण ने क्या कि बलपूर्वक राधा को लेकर के तत्रादि अंतर्ध्यते केशव है। उस समय स्वयं भगवान केशव कृष्ण राधा जी के लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। इस समस्त वर्णन होती जाए और एकांत स्थान में राधा जी के साथ प्रेम विहार आदि की, और इसी के द्वारा जो फिर गोपी गीत आदि के द्वारा कृष्ण गोपियों की सभा में उपस्थित हुई। विशाल पक्ष ने ऐसी बताया है। गोपियों की मानव की मर्दन
और राधा जी की जो है एक गोपियों की जो सौभाग्य की मर्दन किया, राधा जी की जो है प्रेम को जो क्या बोले उसके मान को जो है प्रशमन किया, प्रसमान प्रसमान। इस प्रकार की कथा राधा ने उदाहरण दिया। किंतु महाप्रभु ने कहा ये प्रेम की सर्वोत्तमता नहीं है। चोरी करी राधा के नीलो गोपी का नेट डरे, तो इसमें प्रेम की सर्वोत्तमता प्रकाश नहीं है। प्रेम निर्बल सच्चा होता है, स्वतंत्र सक्षम होता है, इसमें प्रेम कहाँ? इसके भय से है वह दूसरे प्रेम में प्रेम के कहूँगा, वो प्रेम सर्वोत्तम प्रेम नहीं है। तरानंद ने बासंती रास को उदाहरण दिया, जिसमें जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद में बासंती रास के वर्णन किया। ये उस रास में कैसे राधा जी मान जब किया, राधा जी मान करके सबके सामने छोड़ करके चली गई, और उसके देखते कृष्ण समस्त सुखी की त्याग दे करके और राधा जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कंसार की संसार वासन सन इस रूप में बोलते जा रहे। कैसे कृष्ण है, सप्तकोटि गोपी सैकड़ों गोपियां तो थी, केवल अकेला राधा जी नहीं थी, किंतु तथापि राधा प्रेम के वशीभूत होकर के स्वयं कृष्ण समस्त गोपियों की सामने सबको देखते हुए कृष्ण राधा के मान मनाने के लिए, तो इसके द्वारा राधा प्रेम की सर्वोत्तमता प्रकाशित की। महाप्रभु इस कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। इसके आगे जाकर के राज महाप्रभु की इच्छा के अनुसार कृष्ण तत्व, माया तत्व, रस तत्व और समस्त तत्व के एक एक करके प्रेम विलास आदि के तत्व के जो है उन्होंने वर्णन किया। विशेष करके राधे की प्रेम महात्मा, राधे के सर्वोत्तम के उन्होंने प्रकाश भी किया है। और विशेष करके सर्वोत्तम जो है ये समस्त प्राप्ति करने का उपाय क्या है? प्रभु का ये शब्द अवधि यही हाँ तुम्हारा प्रसादिया जन्म निश्चय शब्द वस्तु साधन बिनु केहो नहीं पाए कृपा करी कहो राय पावर उपाय राय तबे ये जे कहा से कही बानी कि कोई भालो मंद किछुई न जानी त्रिभुवन मध्य होइछे भाई कोन धीर तुम्हार माया नाटे भई देखते मोर मुखे बक्ता तुम्ही हो श्रोता अत्यंत रहस्य सुनो साधने रे कथा। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। साध्य वस्तु राधा प्रेम साध्य शिरोमणि ये तो कहा है, किंतु साध्य वस्तु साधन बिनु प्राप्ति नहीं है। कृपा करी कौराय पावर उपाय है, साधन बिना साध्य वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए राय कहे ये प्रभु मेरे हृदय में आप जैसी शक्ति संचार करके जैसे बुलाओगे वही मैं बताऊंगा। मोर मुखे वक्ता तुम्ही और तुम्ही हो श्रोता, या आप ही स्वयं मेरे हृदय में प्रकाश करके वक्ता बन गए। मैं वक्ता नहीं हूँ और आप ही जो है श्रोता है। आप वक्ता है, आप श्रोता है। मैं तो केवल एक काठपुतली की भांति बस है। आज हाथ पैर केवल क्या बोले हिलाने वाले हैं। लकड़ी के पुतली का देखा कि नहीं है? पुतली बोलता नहीं है, केवल डोरी के द्वारा उसको हाथ और पैर को हिलता रहता है। और एक व्यक्ति अनेकों स्वर से जो है बोलते रहते है। आज एक ही व्यक्ति बोलता रहता है। पुतुल नाच देखा, बांग्ला पुतुल नाच देखे এখন হয় কিনা জানি না। এখন আপনাকে পুতুল নাচ কি দেবে, এখন তো ঠিকই হয় উন্নত করে নিজেরাই পুতুল নাচছে আর কি দেখবে। হ্যাঁ নিজেরাই তো পুতুল, তারাই তো নাচছে নিজেরাই। আর বাংলা আগে কি পুতুল নাচ হতো না?
अपना भाई नाम साइड अच्छा तो इसलिए कह रहे मोर मुखे वक्ता तुम्हें हो श्रोता अतंत्र रहस्य सुनो साधन रे कथा राधा कृष्ण रे लीला অতি গুরুতর দাস বাৎসল্যাদি নাই এবার ভাবে না হয় গোচর সবে এক সখী গণের ইহ অধিকার সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার সখী বিনা এই লীলার পুষ্টি নাই হয় সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় सखी बिना ये लीलार अन्य नहीं गति सखी भावे जी तारे करे अनुगति राधा कृष्ण कुंज सेवा सही शब्द पाई त्यार नहीं को उपाय रायनंद इस प्रकार वर्णन कर राधा कृष्ण लीला अति गुण जो लोग दास सबका वात्सल्य आदि के लिए एक अधिकारी है एकमात्र सखी भावी सर्वश्रेष्ठ बताया मैं दिखा इसलिए कहते हैं सब एक सखी गणे तथा अधिकार सखी होते लीला विस्तार सखी बिना लीला पुष्टि नहीं है सखी लीला विस्तार या सखी आशा है राधारण की समस्त काय को आगे में वर्णन करेंगे ये सखियां कौन है सखी नित्य सखी प्राण सखी पृष्ठ सखी प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी 5 प्रकार एक है सपक्ष विपक्ष त्रसपक्ष सुहित पक्ष है ये समस्त भी दिखाया गया है सखी के अनेक प्रकार विभाजन करके दिखाया गया है तो ये समस्त कहते हैं सखी बिना ये लीला पुष्टि नहीं है सखी लीला विस्तरिया सखी आस्वाद है सखी लीला अन्य नहीं गति सखी भावे जे करे अनुगति है राधा कृष्ण कुंज सेवा अर्थ से ही पाए सही शब्द पाई त्यार नहीं तो उपाय ये समस्त बहुत कुछ वर्णन हुआ फिर इसके प्राप्ति की प्रणाली भी बताया रागान को भजन की प्रणाली भी यहीं पर बताया गया अतएव कपि भाव करे अंगीकार रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण बिहार सिद्ध रे चिंती करे तहारी सेवन सखी भावे पाए राधा कृष्ण सेवन गोपीरानुगत्य बिना ऐश्वर्य जगने भजिले नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदने तहार दृष्टांत लक्ष्मी करिल भजन तथापि ना पाइल ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन सुंदर सुंदर कथाएं राजेंद्र संवाद कितने सुंदर इसलिए भजन की प्रणाली गोपी भाव में भजन दिखाया है अर्थात नित्य सिद्ध परिकर जो है उनकी अनुगत्य में श्री जी की सेवा कैसे करें इसे कहते हैं सिद्ध या चिंती करे तहारे सेवन सुखी भावे पाए राधा कृष्ण विचार जो अधिकारी है भजन दस हम लोग अध्ययन कर रहे थे पढ़ रहे थे जिनका आजकल पढ़ते जाते है कैसे साधक धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति के पश्चात जब इसमें आ जाता है कौन सा रुचि के बाद आसक्ति में आ जाता है उस समय अपने सिद्ध जगह आभास प्रकट हो जाता है आभास हो जाता है फिर भाव दशा में जाकर के सिद्ध देह की कुछ परिचय हो जाता है प्रेम दशा में जाकर के अपने सिद्ध देह की पूर्णता परिचय हो जाता है जो सौभाग्यवान जीव है जिसके माधुर्य रस की जीव अपने गोपी भाव प्राप्त कर लेते हैं अपने गोपी शरीर आदि प्राप्त होता है साधक दशा में भी दिखाया गया है ये किस प्रकार आत्मचिंतन आदि सनक संहिता में है ये भी दिखाया आत्मचिंतन है तासम है और क्या है उस गोपियों में सर्वश्रेष्ठ जो अत्यंत सुंदर मनोरमा गोपी है उस प्रकार अपने आत्मचिंतन होता है तासा मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता
है, वो समस्त गोपी चिंतन होता है। और चिंतन करते करते भाव सेवा आदि प्रकट होता है। फिर गुरु उसे जब जितने भी लालसा बढ़ते रहते, गुरुदेव उसके एक भाव प्रदान करते हैं, जिसके कहते हैं नाम रूप गुण लीला, इसी प्रकार जो है एकादश भाव उसको प्राप्त होता है। तो एकादश भाव 11 प्रकार के भाव होता है, नाम रूप गुण लीला, सेवा पराकाष्ठा, ये सब दिखाते हैं। फिर 5 प्रकार के सेवा भी दिखाया जाता है। ये 5 प्रकार के दशा बताया गया, साधन क्या बोलते, श्रवण दशा, स्मरण दशा, भावपन दशा, प्रेम संपत्ति दशा, ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर करके एक एक करके दिखाया गया। इस प्रकार साधक अपनी सिद्ध देह में स्थित होकर के धीरे धीरे स्थायी भाव को प्राप्त कर लेते हैं। फिर देखते देखते ये शरीर सांप क्या बोले, केचुला की भांति, केचुला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, केचुल के भांति वो चला जाता है और अपनी सिद्ध देह को प्राप्त करके फिर कृष्ण के जहाँ पर प्रकट लीला होती है, उस प्रकट लीला में गोपी गृह में जन्म लेते हैं। फिर नित्य सिद्ध परिकरों के साथ राधा ललिता आदि ऐसे सखियों के साथ कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ जो अनुराग उत्पन्न होता है, क्योंकि जब तक कृष्ण के प्रगाढ़ अनुराग नहीं हो तब तक वो भगवान स्वीकार नहीं करते, कृष्ण स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो मैं क्या करते हैं, जिस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला हो रही है, उस ब्रह्मांड में उनको गोपी गृह में जन्म दे देता है, गोपी शरीर प्राप्त हो जाता है। और फिर नित्य सिद्धा गोपियां के साथ, जैसे राधा ललिता आदि ऐसे गोपियों के साथ उनकी कृष्ण संबंध और फिर कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग बनते हैं। अनुराग की दशा जो कहा जाए, परस्पराणु स्नेह अनुबंधनम है, कहते हैं जे परस्पराणु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे का स्नेह के तरह ऐसे अनुबंधन होते हैं। और फिर जब ऐसे परिपक्व हो जाता है, फिर कृष्ण जोग माया के द्वारा एक फिर आगे जाकर के ले जाते हैं। फिर उसे क्या कहते हैं, साधन सिद्धि भाव सिद्धि, और फिर ले जाते हैं वस्तु सिद्धि में ले जाते हैं। और वस्तु सिद्धि के बाद फिर कृष्ण नित्य अपराधित गुरु वृंदावन धाम में वह पौलीला में शामिल कराते हैं, जिसके कहा जाए पूरी सद बोली गली। ये समस्त विचार सब एक एक करके हमारे विषय में बता दिया है। कृष्ण के देखो वैकुंठ जाने में बहुत ही सहज हो जाता है, किंतु गुरु वृंदावन में विशेष करके यह सखी भाव प्राप्ति करके कृष्ण की रह के लिए लीला में प्रवेश करने में कितना समय लगता है, इतने सहज नहीं होता। जन्म जन्मांतर में भजन करते करते और फिर किसी जन्म में जाकर के तो भी सब प्राप्त होता है। हम लोग क्या भजन करते, देखो रामचंद्र त्रेता युग में वो समस्त ऋषि मुनि लोग, दंडकारण्य रहने वाले दंडकारण्य ऋषि लोग कितने हजार 10,000 साल तक के वही गोपाल मंत्र जप कर रहे थे। और कृष्ण के देख करके, एक कृष्ण रामचंद्र के देख करके कृष्ण की उद्दीपना हुई और वो समस्त ऋषि लोग रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़े गए। किंतु उस समय भगवान रामचंद्र सर्वंतर्यामी, भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो इस लीला में तो मैं एक पत्नी व्रतधारी, सीता छोड़कर के किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। कहते हे मुनि ऋषि लोग, आप लोग के अंतर्निहित तो भाव मैं जान लिया है, आप लोग जिस भाव से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, आप लोग सर्व इच्छा पूर्ण कब करेंगे। मेरा रामलीला के पश्चात कृष्ण लीला में आप लोग के सारे मनोवांछा की पूर्ति करेंगे। इसलिए वो समस्त जो है ऋषि लोग ब्रज में कृष्ण की जोग माया की कृपा से ब्रज में
दापर युग में गोपी गृह में जन्म ग्रहण किया। त्रेता युग से द्वापर युग तक उस बीच में जो समय था उसमें साधन चलता रहा होगा। हाँ, त्रेता युग से द्वापर युग के बीच में जो समय था, त्रेता युग में तो रामचंद्र ये रामचंद्र कौन सा त्रेता में आए थे? 24वां त्रेता में आए थे, 24। और कृष्ण कब आए? 28वां में आए। अभी तो 28वां चतुर्युग चल रहे हैं। बहुत लंबा टाइम बीच में गया। और अरे हमारी दृष्टि में लंबा युग है, किंतु भगवत उनके दृष्टि में कितना होता है? आंख पलक पड़ने के समय जैसे लगता है। और क्या, हमारी दृष्टि में हम जो विचार करते हैं कितने बड़े, इतने हजारों साल तक लग गया, हम तो मूर्छित हो जाएंगे इतने साल के बाद भगवान दर्शन दें। किंतु भगवान की दृष्टि तो कुछ नहीं है, भगवान की दृष्टि तो कुछ नहीं, सामान्य मान लेते है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी लोक की समय और देवता लोग की समय में कितना समय लगता है? अब बताओ। एक दिन देवता का एक दिन हमारा एक साल। आज तो क्या बोला? यहाँ का एक साल उनका एक दिन देता हूँ। तो क्या बोला उन्होंने भी तो वही बोला। तो यहाँ पर जो हम जो विचार करते हैं तो कितने समय लगता है? और ऐसे प्राप्ति करना कितने अनंत काल से, जब से कृष्ण है तब से तो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, कितने करोड़ समय से हम भ्रमण कर रहे हैं। और थोड़ी सी समय तो कुछ नहीं है, तो बहुत सौभाग्य की प्राप्ति, सौभाग्य की कथा है। इसलिए करे चलो, इसलिए कहते हैं क्या, इसलिए अतएव विभाग परिअंगिका रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण रोपिहार सिद्ध दे चिंत करे तहारी सेवन सखी भावे पाए राधा कृष्ण रे चरण। इसी प्रकार सिद्ध देहादि चिंतन करते करते प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उदाहरण देते, ये देखो एक कीड़ा होता है ना, क्या बोले, जो वो काटता है, क्या बोले, अरे भीमरूल, ततैया है ना, येलो कलर का। वो देखो बड़ा जो इसको जो है पकड़ लेता है, तेल चट्टा जो है, इसको हम लोग बंगला में अरसुला कहते हैं। इतना बड़ा अरसुला है ना, इतना बड़ा उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके क्या करते हैं, अपने घुसरे के पास रख देते हैं और बाहर में जो है ऐसे शब्द करते रहते हैं। और कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, वो उसके चिंतन करते करते, तेल चट्टा जो है ना, उसके चिंतन करते करते उसको आकार धारण कर लेते हैं। चिंतन के ही होता है चिंतन, thinking again and again. Result is cockroach. Not कॉकरोच होता है ना, तेल चट्टा कहते हैं उसको। अरे ये तो बात छोड़ दो, पुरंजनी को पखान गुरुदेव कहते थे। पुरंजन जो है पुरुष है, स्त्रियों के चिंतन करते करते फिर वो स्त्री पुरुष शरीर छोड़ करके वो स्त्री शरीर प्राप्त करती है। देखो चिंतन के तरफ है। फिर भगवान की इच्छा से फिर मलकध्वज राजा के साथ विवाह आदि किया, फिर उनके साथ ये सब बताया गया। पुरंजनी के ऊपर लंबी इतिहास भी दिखाया गया। भरत महाराज जी को पखान भी देते हैं, भरत महाराज जी को पखान भी दिया। हिरण शिशु के चिंतन करते रहते उनकी भी हिरण देह प्राप्ति हुई। मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, उस शरीर को भी प्राप्त करना। ठीक उसी प्रकार साधन भजन की उसी प्रकार की है, किंतु ये साधन भजन है उसी प्रकार भक्त की, शुद्ध भक्त के अनुगत्य में भजन आदि करते करते उनकी कृपा से
है, और अपने हृदय में जो पोटेंसी जो है वो धीरे धीरे प्रकाशित होगा। ये नहीं कह सकते हमारी पोटेंसी है तो वही जगह हमें साधु संग करने की क्या जरूरत है। बहुत लोग तो ऐसे ही कहते हैं ना, है यदि मेरे पास यदि गोपी भाव गोपी पोटेंसी हो है तो एक दिन प्रकाशित होगा, तो हमें साधन भजन करने की क्या जरूरत है। पहले ऐसे नहीं कर सकते, महत्व की कृपा बिना नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं महत् संग की जरूरत है, और वही महत् संग की सर्वोत्तम कहां पर चले जाते हैं, नित्य सिद्ध की संग आदि के रूप में है। नित्य सिद्ध संग की जब तक नहीं हो तब नित्य गुरु वृंदावन धाम में वो प्रवेश नहीं कर सकते, जा नहीं सकते है, जो मैं वहीं पर रोक देंगे। इसलिए रासलीला में दिखा गया वंशीधरी सुन करके कुछ गोपियां तो चली आई है, उनकी कोई ये नहीं हुआ, क्या बोले रोकथाम कुछ नहीं हुआ है आज भी, और कुछ गोपियां आ नहीं पाई है, जो मैंने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। क्यों? उनकी कृष्ण के प्रति जो है उनके अभी प्रगाढ़ जो अनुराग उत्पन्न नहीं है, कि कृष्ण की नित्यता की संग और कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग नहीं होने पर जो मैं किसी प्रकार से जो उनके प्रति कृपा नहीं करूं, अनुमोदन नहीं करूं। यहाँ पर एक नियम बता दिया, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम भजस्त्रियो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके गोपियां क्या की, अपने अपने गृह कर्म आदि छोड़ करके बस दौड़ने लगे। तदनंग वर्धनम निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम भजस्त्रियो आदुग्न उत्तम। और लक्षित हो, देखो सब गोपियां सोच रही है कृष्ण केवल मुझे ही बुला रहे हैं, सब गोपियों से आज अलक्षित उद्यमा, और इतने उत्साह लेकर चल रही सब, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। टीकाकार ये पर साथ में साथ ही साथ समस्त गोपियां चल रही है, किंतु एक दूसरे के जो अलक्षित एक दूसरे के देख नहीं पा रही, कि उनकी तन मन मानो कृष्ण में ही लगा हुआ है, उनके तो मन अपनीत हो गए और कहाँ दर्शन करना है। ये समस्त बहुत सुंदर बना, और जो समस्त गोपियां की हृदय में अभी तक कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुई है, इसमें विशेष वैशिष्ट क्या है, केवल ब्रज में गोपी देह प्राप्ति करने पर ही कृष्ण के साथ जो रात में मिलन ये होती वो कितने दुर्लभ ये भी दिखा रहे है। ये जब तक नित्य सिद्ध गोपियों की संग, और केवल संग भी नहीं है, उनकी क्या होना चाहिए, अनुराग, कृष्ण प्रति प्रकार अनुराग होना चाहिए। ये समस्त भी विचार भी दिखा है। तो उस समस्त जो मैंने क्या की, उस समस्त गोपियों की क्या कर दिया है, रोक है। कैसे रोका, उनके माता पिता अथवा उनके गुरुजन है उनको है। यहाँ पर भी हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं जो राधादि नित्य सिद्ध आदि है, इनके रोकने की कोई जरूरत नहीं है, ना कुछ पूछ के है। ये तो बस सहज इनके किसी प्रकार से बाधाएं नहीं आई, कृष्ण का सारी कुछ में पहुंच है। और कुछ गोपियों के लिए जो साधन सिद्ध गोपियां थी, उसमें जिनके प्रति कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, उनके लिए जो मैंने किया कि और एक उनके भांति एक एक गोपी स्वरूप में वो प्रकट कर दिया, अथवा जो मैं स्वयं वो रूप में प्रकट होने करेंगे। और वह समस्त उनके घर के लोग है सोचने लगे ये हमारे पत्नी जो हमारे घर नहीं है, वो अपनी जो असली जो गोपी जब वो तो चली गई, किंतु जो माया के द्वारा जो भी वो उसमें ही है
अथवा कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यह भी कहते हैं उनके पति अथवा उनके घर के लोग समझने लगे जे मेरा पत्नी जो है कोई किसी के घर में आप अभी भी गई है? जैसे पहले पहले गांव के लोग क्या करते थे, उसमें मैचिस की व्यवस्था नहीं था, है? दूसरे के घर से क्या लेते थे? आग लेकर के आते थे। दूसरे के घर में आग कैसे मिले? है? एक के घर में जला हुआ है, जिसके घर में जला रहता है लोग जला के रखते हैं। है? आज समझ में नहीं। पहले क्या करते थे? अच्छा चलो आप जी तर्क करते रहते हैं उसमें कहते हैं जैसे पहले क्या बोले वो क्या पत्थर के द्वारा आग जलाते थे, है? जो विश्वनाथ चक्रवर्ती वो मैं करता आप तर्क करो तो मैं समय बर्बाद करो। सुनो तो जो लिख रहे हैं है आग कैसे जला फिर है इसे विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या लिखते जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे है? वो सोचने लगे मेरा पत्नी जो है दूसरे घर में अभी गई है? जैसे हम लोग भी घर में देखा कभी कभी घर में हम लोग जो है वो माचिस जो है कभी बरसात में क्या हो जाता है, गीला हो जाता है? उसमें तो मैचिस की व्यवस्था थी, आजकल तो लाइटर हो गया, क्या क्या चीज हो गई है? गांव में रहने वाले जो मैचिस व्यवहार करते हैं, मैचिस गीला हो गई नहीं जल रही है, अब क्या करोगे? रस्सी बनाना है कि नहीं? लोग दूसरे पड़ोसी के घर में जो है एक हम तो याद है मैं भी कई बार लाया है वो क्या बोलते हैं अरे नहीं वो ये होता है क्या बोले पकाठी होता है ना, पाटकाठी होता है ना, ऐसे इतना 2 4 8 10 एक साथ में करके मेरे चाचा चाची के घर में जो है दीदी के घर में आग जले उससे से ऐसे लेकर के आते थे उसे आग जला देते हैं, क्योंकि हम लोग भी देखा शायद आप लोग भी जानते होंगे इसे पाटकाठी है ना। अरे चिमटा फिमटा क्या है लोग गांव के नहीं है ना, आपको क्या बताए? पाटकाठी जानते कि नहीं? पाटकाठी से जूट बनता है, जूट के अंदर जो रहता है तुम लोग समझोगे नहीं। अरे उतना ही समझने के बाद दूसरे के घर से ये पर सीधी बात लिख दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ये उसके पति आदि गुरुजन आदि सोचने लगे वो कहाँ गई है? दूसरे के घर में अग्नि आदि लाड़ी पर किसके साथ मिलने के गई है? कोई नहीं कारण इसमें बता रही है आने वाले हूँ है, किंतु देखो वहां पर सारा रात कृष्ण के साथ बिहार आदि की है, किंतु तथापि जो मैंने उनकी पति आदि के मन में ये भ्रमित करके रखा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती मैं नहीं कर रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में सब लिखते जा रहे नित्य से राधा आदि को भी किसी प्रकार बाधा नहीं है। और जो लोग साधन सिद्ध होने पर ही जिनके कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया उसके भी जोगमाया रुके नहीं, केवल जोगमाया ने किया कि वो समस्त गोपियों की क्या एक अपना उनकी घर में एक प्रतिमूर्ति बना दी अथवा मन में एक भ्रम पैदा कर दिया है ये हमारी पत्नी जो है गई है अभी आने वाली है इसी प्रकार है ये समस्त लीला आदि करते रहते जोग में। और जिन गोपियों की अभी तक कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ अथवा नित्य सिद्धा गोपी के साथ संग ठीक से नहीं हुआ है उनकी जो सब कसाई जो रह गया है उसलिए जो मैंने किया कि उनकी गृह में बंद कर दिया है। उनके पति लोग आदि गुरुजन लोग करने कहाँ जा रही है इधर पागली हो गया है ये ग्रहग्रस्त हो गया। ग्रहग्रस्त समझते हो जैसे वो पागल हो गए ना हो सकते हैं उनके बैठ वो चल रहे हैं। पागल कब होता है? पागल होता है देखो मैं पढ़ रहा था क्या बोलते हैं एक कौन सा एक ग्रह है उस ग्रह के साथ जब हो जाता है ना उस समय मनुष्य पागल बना देता है। एस्ट्रोलॉजी के बता वो जाओगे ना है वो बता ये इस ग्रह के साथ इस ग्रह जोग होने पर दुष्ट ग्रह के साथ जोग होने पर उसके पागल बना देता है। चंद्र के साथ और कोई एक ग्रह है मैं भूल गया है आशा जी वो ग्रह जी आ जाए आपके ना दम निकाल देंगे है जितने बड़े संत महात्मा हो ना सबको जेल में ठूस देंगे बाहर बैठा देंगे नहीं वो लिखा ही नहीं मैंने इसलिए कहा था आसाराम बाबू के ऊपर आसाराम बाबू की जेल में क्या किया
तो एक संत महात्मा उनकी जो जन्म पत्री को वो विचार करके कह रहे इसके ये ग्रह के दोष वास्तविक सत्य है। चंद्र हम के राजा को ने मन है, चंद्र का मन की के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। और उसके ऊपर फिर कहते सूर्य आदि आदित्य फिर बृहस्पति जो आपको अच्छा हो है तब सबको क्या करते हैं वो रक्षा कर सकते हैं। इसलिए गुरु बल कहा जाता है ना। बृहस्पति जो आपके तुंग में रहे, उच्च स्थान पर रहे है वो सबको कंट्रोल कर सकता है। देवता लोग कब पराजित हो जाते हैं जब गुरु के प्रति अवज्ञान हो जाता है। बृहस्पति के जब अवज्ञान हो जाता है अब बृहस्पति उस स्थान से हट जाता है तब उस लोग आकर के झपट लेगा, शुक्राचार्य के बल प्राप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र में भी यही दिखाया है। तो मेरे कहने के तात्पर्य है समझिए है जब उनके पति लोग विचार करने लगे ग्रहग्रस्त हो गया, पागल हो गया है। तो पागल हो गए थे कहाँ चली जाएगी ये पता है। उस समय गोपियों की उसमें वर्णन होती जा रही। विश्वनाथ की इतनी सुंदर सुंदर टीका में लिखा है गोपियां खाती नहीं थी, वस्त्र आदि जो है ठीक से पहनती नहीं थी और क्या बोलते हैं बालों पर यथायथ रूप में वो तेल आदि सब नहीं लगाते है। इसमें कैसे जैसे ग्रहग्रस्त व्यक्ति के भांति वो रहती है। जैसे देखा नहीं होगा लड़का उसको देख करके सब उद्दीपन हो रहा है। ये ग्रहग्रस्त उसमें लिखा है ग्रहग्रस्त व्यक्ति के जैसे हो जाता है वो समस्त गोपियां की उसी प्रकार को भी रोते हैं और को भी हंसते हैं। जैसे पागल होता है ना, आप लोग देखा ना, कभी रोता है क्षण में हंसता है क्षण में रोता है, क्या बोलता है कि पता नहीं चलता। किंतु वास्तव में जो महाप्रेम धन को प्राप्त किया है उनके परिवारजनों की तो पता नहीं, जो मैं उनकी समझ नहीं दिया। कृष्ण के प्रति जो कितना जो प्रेम है किंतु उनके घर के लोगों की क्या पता है। इन्हें सोच ले कि ग्रहग्रस्त हो गया है, कोई अपग्रह जो है अथवा कोई भूत पिशाच आदि है। आज बांग्ला में कीर्तन लोग पड़ा छेले लोग पड़ा लोगे बोले हमें भूते भरे छे एक बांग्ला में कीर्तन वीर्तन होता रहता है ना है। ये भूत पकड़ लेते अथवा भूत जैसे भूत किसी को पकड़ लेता है ना स्वार हो जाता है, वो भी उसी प्रकार हो जाता है। ये ग्रह दोष होता है अथवा भूत पिशाच आदि जिसको पकड़ लेती स्वार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार उनकी परिवार को जन्म जो है उसी प्रकार विचार करने लगे है। ये ग्रहग्रस्त हो गया अथवा कोई अपदेवता जो है इसमें लिख रहे कोई अपदेवता नहीं कुछ स्वार। इसमें घर से जब निकाल दी थी इस समस्त गोपियां जो है जिन गोपी गृह तो जन्म लिया किंतु अभी नित्य सिद्ध के पूर्ण रूप से संग नहीं हुआ है। इसलिए उनके जब कृष्ण के लिए प्रेम तो है किंतु जो मैंने उनको अनुमोदन नहीं किया, जो मैं उनके प्रति कृपा प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए है उनको क्या की न गृह में बंध कर दिया है। किंतु इस बंध दशा में क्या हुआ वो समस्त गोपियां कृष्ण के प्रति इतने प्रबल प्रेम अनुराग है। और देखो विरह दशा में कृष्ण के प्रति इतने रोने लगे और कृष्ण प्राप्ति के लिए इतने हावतास आदि करने लगे। जो जोग में कुछ उनके भी कृपा कर दी और वो समस्त गोपियां फिर वो राष्ट्र में भी गोपियों के साथ भी वह पूरी सम्मिलित हुआ है। यह पर भी दिखा रहे इसलिए वही गोपियां कुछ उसमें गोपियां भी कह रही है पति सुता नया भातृ बांधवा नति विलंबते अंतचुता है। इसमें कई प्रकार की व्याख्या दे दिया गया है। ये हम लोग तो अपने पति आदि को त्याग देकर के आए, सुता माने अपने पुत्र करना आदि को त्याग देकर के आए। ये दो प्रकार भी विचार दिखा रहे हैं। वो समस्त जो है गोपियों के नित्य सिद्धा आदि के जो है गोपियां उनकी कोई पुत्र करना आदि नहीं थी, वो अपने देवर अथवा उनकी परिवारजन के पुत्र के जो है अपने पुत्रवत है स्नेह आदि करते थे।
है, उसके लिए वो सोच रही है। इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर सूक्ष्म सूक्ष्म विचार आदि दिखा गया है। मेरे यही तक ये कहना कहने की तात्पर्य है, जो कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने के लिए कितने कठोर तपस्या और भजन साधन आदि करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं साधन बिना शब्द वस्तु प्राप्ति नहीं हुआ है। अतएव गोपीभाव करी अंगीकार रात्रि दिने चिंत रहा कृष्ण विहार सिद्ध दे चिंत करे तहार सेवन सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण है। और गोपी अनुगत बिना ऐश्वर्य गणे भजिलो न पाए ब्रजेंद्र नंदने है। ये समस्त बहुत तत्व सिद्धांत भी बताया गया, ये कैसे है कृष्ण के साथ मिलन रास आदि मिलन ये सब दिखा है। इस समस्त कथा चैतन्य रायरानंद महाप्रभु जो है श्रवण कराया और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि होकर के भी महाप्रभु भी आगे भी सुनना चाहते हैं। ये राधा कृष्ण के प्रेम विहार आदि की लीला, राधा की सर्वोत्तम भाव की जो है उस कथा आदि श्रवण बहुत कुछ है इसमें। गुरु प्रेमानंदे वंशा गुरु कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। गुरु प्रेमानंद। एक प्रश्न उठता है कि योग माया कैसे रोक लेती थी, क्योंकि वहाँ तो कोई गेट तो था नहीं अंदर जाने के लिए, रासलीला में जब प्रवेश करने के लिए योग माया रोक देती थी कुछ गोपियों को। योग माया जरूर दिया। कैसे, मतलब घर में ही रोक देते थे कि कोई गेट लगा हुआ है एंट्री करने के लिए? हमारे सामने योग में क्या कौन सा घर से आने नहीं दिया। गोपियों को घर से आने नहीं, जैसे गोपियाँ कुछ गोपियों का प्रवेश नहीं हुआ रासलीला में। नहीं, पहले तो घर में निकालने नहीं दिया। अभी तो रास की बात नहीं कर रहे, अभी तो रास की बात नहीं है, केवल कृष्ण के साथ जो मिलने के लिए आ रही है, समझ में ना। जैसे कृष्ण ने बंसी बजाई तो गोपियां अभी मानो कौन सा रास हो रही है, बंसी बड़ में कृष्ण बंसी बड़ में बंसी बजाई, अभी गोपियां रास्ता में आ रही हैं। इससे पहले मैंने कहा जो राधा आदि गोपियां जो तो उनकी कोई किसी प्रकार बाधा नहीं की, जो मैंने सारी व्यवस्था कर दी, उनकी कोई बाधाएं नहीं हुई। और उसमें फिर जो है नित्य सिद्धा की कोई प्रकार बाधा नहीं आई। फिर जो है साधन सिद्धा में जो लोग के कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है नित्य सिद्धा के संग के फलस्वरूप, तो उनकी भी बाधाएं नहीं किया गया, जो मैंने उनके रोके नहीं। क्यों ना, उनके एक एक प्रतिमूर्ति जो उनके घर में रख दिया है, अथवा मैंने कहा उनकी जो है पति लोग अथवा घर के जो लोग हमारे पति कहाँ पत्नी गई हैं कहीं किसी घर में है किसी कार्य के लिए, आग लाने के लिए, किसी प्रकार ये उदाहरण दिया। और तीसरी जो है जो साधन सिद्ध में अभी तो नित्य सिद्धा की अभी पूर्णता संग नहीं हुआ, कृष्ण को तो अनुराग नहीं हुआ। क्योंकि जब तक कृष्ण को तो अनुराग नहीं है, कृष्ण के मिलने के लिए जो में आप किसी प्रकार जो है प्रवेश की बात छोड़ दो, अभी प्रवेश कर रास्ते में थोड़ी हो रहा है, अभी तो रास्ता में घर में निकलने की बात हो रहा है, पहुँचने नहीं देंगे अभी घर में पहुँचने, घर के बाहर जाने नहीं देंगे। हाँ, इन लोग के रोक दिया गया है, इनकी रोका गया है, यही बताइए। आप सोच रहे राजला से प्रदेश में बहुत